हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 8 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। In the report titled Counting What Counts, a Compass of Progress for People and Planet, released on May 8, 2026, which international body proposed a dashboard of 31 indicators to move beyond GDP as a measure of progress. ये बोल रहा है कि जीडीपी ही सिर्फ मेजर ऑफ प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस मेजर करने के लिए एक तरीका ही नहीं, बाकी उससे बियॉन्ड जाने के लिए बोल रहा है। Which international body proposed? Option A, International Monetary Fund IMF. Option B, World Economic Forum WEF. Option C, UN High Level Expert Group. Option D, OECD Economic Council. Option C is the correct answer, UN High Level Expert Group proposed a dashboard of 31 indicators to move beyond GDP as a measure of progress. चलिए समझते हैं काउंटिंग व्हाट काउंट्स, ए कंपास ऑफ प्रोग्रेस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ये क्या है? ये रिपोर्ट दुनिया को दिखाता है कि असली सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक हेल्दी प्लैनेट पर इज्जत और सुख से जीना है। ठीक है, क्या दिखाता है ना? असली सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक हेल्दी प्लैनेट पर इज्जत और सुख से जीना है। ठीक है, नेक्स्ट। The UN appointed high-level expert group on beyond GDP released this report on May 8, 2026, proposing 31 indicators across 4 pillars: foundational principles, well-being, equity, and sustainability. Next. On May 8, 2026, the IPCC opened registration for the expert review of the second order draft SOD of which special report? Option A, special report on climate change and cities. Option B, special report on ocean acidification. Option C, special report on Arctic permafrost. Option D, special report on global methane emissions. Option A is the correct answer, special report on climate change and cities. ठीक है, चलिए आईपीसीसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। आईपीसीसी आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ना? इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब? 1988। इसका फाउंडर कौन कौन है? इससे वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNP दोनों मिलकर बनाया है। क्या? IPCC।
क्या बनाया है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा, थाईलैंड, सॉरी स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है, माफ़ कीजिएगा, और किसी को दिक्कत हो रहा है एक दिन एडजस्ट कर लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज फॉर साइंटिफिक, क्लाइमेट चेंज पर साइंटिफिक जानकारी प्रोवाइड करना, इसके असर को समझना और इससे रोकने का तरीका बताना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लाइमेट चेंज पर साइंटिफिक जानकारी प्रोवाइड करना, इसके असर समझना और इससे रोकने को तरीका बताना है। ठीक है, आईपीसीसी का यही काम है। नेक्स्ट, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) officially invited governments and experts on May 8, 2026 to review the second draft of the Special Report on Climate Change and Cities (SRCC). Next, EU Ambassador Herb Dolphin referred to which proposed trade agreement as the mother of all trade deals during a briefing on May 8, 2024, while warning of strict compliance norms. कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट बोल रहा है कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? ऑप्शन है EU मर्कोसर FTA, ऑप्शन बी इंडिया EU FTA, ऑप्शन सी EU एशियन कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, ऑप्शन डी ट्रांसएटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप TTIP। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया EU FTA। इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। क्यों? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हॉट टॉपिक है, इसलिए मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स और हाई स्टेक्स वाला मामला है। ये हर सेक्टर को कवर करता है, डायरी, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स एंड स्पिरिट्स, वीजा एंड सर्विसेज, कार्बन टैक्स etc। ये हर सेक्टर को कवर करता है, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी इंडिया EU FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट, Ambassador Herb Dolphin highlighted the India EU FTA on May 8, 2024, noting that while it covers 25% of global GDP, EU sustainability and environmental rules remain a significant hurdle for Indian MSMEs। ठीक है, नेक्स्ट,
Which military operation was highlighted on May 8, 2026 as a shift from deterrence to compellence in India's strategy against cross-border terrorism following the Pahalgam incident? कौन सा ऑपरेशन हाईलाइट हुआ मई 8 को, जो कि शिफ्ट फ्रॉम डेटरेंस टू कॉम्पेलेंस इन इंडिया स्ट्रेटेजी अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉलोइंग द पहलगाम इंसिडेंट? ऑप्शन ए ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन सी ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन डी ऑपरेशन पुमलाई। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ऑपरेशन सिंदूर। चलिए समझते हैं पहलगाम इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत। पहलगाम इंसिडेंट, इसके बाद इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में एक बड़ा शिफ्ट आया है डिटरेंस से कॉम्पेलेंस की तरफ। डिटरेंस का मतलब होता है रोकना, डिटरेंस रोकना। इसका अप्रोच क्या है? इंडिया बॉर्डर पर इतनी टाइट सिक्योरिटी और डिफेंस रखता था कि टेररिस्ट अटैक करने से डरता है। ठीक है, रोकना मतलब इंडिया बॉर्डर पर इतनी टाइट सिक्योरिटी और डिफेंस रखता था कि टेररिस्ट अटैक करने से डरते हैं। लेकिन अब की स्ट्रेटेजी क्या है ना, कॉम्पेलेंस का मतलब है मजबूर करना। कॉम्पेलेंस का मतलब क्या है? मजबूर करना। अभी का स्ट्रेटेजी है। इसका अप्रोच क्या है ना, इंडिया ने अब एक्टिव या प्रोएक्टिव स्टांस ले लिया है। इसमें दुश्मन को मजबूर किया जाता है वो अपनी हरकतें बंद करें। ठीक है, पहले रोकते थे, अब मजबूर करते हैं कि ऐसा मत करो। जो प्रोएक्टिव या एक्टिव स्टांस हम लोग लेते हैं इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट, Operation Sindoor was analyzed by strategic experts on May 8, 2026 as a new doctrine involving calibrated precision strikes to impose diplomatic and military costs on Pakistan. Next, the Methane Alert and Response System MARS, which uses satellite data to identify methane plumes. operate under which international organization as discussed in May 2026 updates? Option A International Energy Agency IEA, option B United Nations Environment Program UNEP, ऑप्शन सी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ऑप्शन डी ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव GMI, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। हर साल 5 जून को मनाया जाता है UNEP का बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, कौन सा ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जून 5। ठीक है, हर साल जून 5 को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे UNEP की बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, UNEP दुनिया के सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो एनवायरनमेंट के मुद्दों पर काम करती है। कब एस्टैब्लिश हुआ था ना, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ था। कब? 1972 जून 5। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नायरोबी, केन्या। ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि यूएन की ज्यादातर बॉडीज यूरोप या यूएसए में हैं, लेकिन इसका यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? नायरोबी, केन्या। इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंजर एंडरसन, करेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जून 5 होस्ट कंट्री कौन है? इस साल का ग्लोबल होस्ट कौन है? अजरबैजान। 2026 का अजरबैजान। ठीक है, इसका थीम क्या है? इस बार का मेन फोकस नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। इसका मकसद क्या है ना? इसका मकसद ये बताना है कि कैसे हम पेड़ पौधों, वेटलैंड्स और फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज के खतरों जैसे फ्लड्स और गर्मी से बच सकते हैं। किसका ऑब्जेक्टिव है ना? थीम का ऑब्जेक्टिव है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को माना जा रहा है। वो थीम है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मकसद है ये बताना कि कैसे हम पेड़ पौधों, वेटलैंड्स और फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज के खतरों जैसे फ्लड्स और गर्मी से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Mars is a high-tech satellite-based system under UNEP's International Methane Emissions Observatory (IMEO) that traces leaks to specific facilities, gaining significant traction in May 2026. Next. On May 8, 2026, a technological breakthrough in drone optics was unveiled using which material to replace expensive germanium in thermal imaging payloads? Option A, graphene layered silicon. Option B, chalcogenide glass. Option C, synthetic sapphire. Option D, gallium nitride. Option B is the correct answer. चाल्कोजेनाइड ग्लास यूज किया जा रहा है। किसके रिप्लेस कर रहा है ना? जर्मानियम। और ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए इसको रिप्लेस किया जा रहा है। किससे ना? चाल्कोजेनाइड ग्लास। ठीक है, कौन सा ना? ड्रोन ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट। India and international partners unveiled a germanium-free thermal imaging payload on May 8, 2026 utilizing chalcogenide glass
to reduce cost and supply chain dependency. Next, recent reports on May 8, 2026 indicated a hijacking of an oil tanker near which strategic maritime location, subsequently diverted toward the Gulf of Aden. ऑप्शन ए स्टेट ऑफ मलक्का, ऑप्शन बी बाब एल मांडेव यमन कोस्ट, या ऑप्शन सी स्टेट ऑफ हार्मोज, ऑप्शन डी सुंदा स्टेट। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, बाब एल मांडेव। चलिए बाब एल मांडेव के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसका कनेक्टिविटी और सेपरेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं, बात करते हैं। बाब एल मांडेव स्टेट एक बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक चेक पॉइंट है जो वेस्ट एशिया और साउथ अफ्रीका पे स्थित है। कहां पर स्थित है? वेस्ट एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है किसको किसको? ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। गल्फ ऑफ एडन। ये अरबियन पेनिनसुला एशिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अलग करता है। इसका अरबिक नाम बाब एल मांडेव है, जिसका मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स। इसका मीनिंग क्या है ना? गेट ऑफ टीयर्स। बाब एल मांडेव, इसका मतलब क्या है ना? गेट ऑफ टीयर्स। आंसुओं का दरवाजा, यह नाम यहाँ की खतरनाक नेविगेशन या पुरानी कहानी की वजह से पड़ा है। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट है सुएज कैनाल लिंक। ये मेडिटेरियन सी और इंडिया ओशन को जोड़ने का काम करता है। क्या? सुएज कैनाल। ठीक है, किसको किसको जोड़ता है? मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो जहाज़ों को पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड से होकर जाना पड़ेगा, जिसमें 10 से 14 दिन ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, 10 से 14 दिन ज़्यादा लगते हैं। कहाँ से जाना पड़ेगा ना? केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट, the logo and website for the first International Big Cat Alliance IBCA Summit to be hosted in New Delhi were launched in May 2026. Which of these is not one of the 7 big cats covered?
ऑप्शन ए जागुआर, ऑप्शन बी स्नो लियोपर्ड, ऑप्शन सी क्लाउडेड लियोपर्ड, ऑप्शन डी पुमा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, क्लाउडेड लियोपर्ड, not one of the seven big cats, clouded leopard। ऑप्शन सी। IBCA एक इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है जो दुनिया की 7 मुख्य बिग कैट्स को बचाने के लिए बनाई गई है। और 7 बिग कैट्स कौन कौन है? टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पुमा, जागुआर, चीता। ठीक है, ऑप्शन सी क्लाउडेड लियोपार्ड, नॉट वन ऑफ द 7 बिग कैट्स। ठीक है, नेक्स्ट। On May 8, 2024, Japan's new defense export policy was analyzed by CSIS. This policy shift is primarily aimed at seizing opportunities in which sector? Option A nuclear submarines, option B lethal defense equipment and co-production, option C cyber security software only, option D non-lethal transport vehicles। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, लेथल डिफेंस इक्विपमेंट एंड co-production। CSIS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर एंड हाईलाइटेड ऑन May 8, 2026 warned of a tipping point and a potential 59% weakening by 2100 of which ocean current system? ऑप्शन ए कुरोशियो करंट, ऑप्शन बी अगुलहास करंट, ऑप्शन सी अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC, ऑप्शन डी हम्बोल्ट करंट। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC। AMOC एक तरह का ओशिनिक कन्वेयर बेल्ट है जो अटलांटिक ओशन में गर्म पानी को इक्वेटर से नॉर्थ यूरोप की तरफ से ले जाता है और ठंडे नमकीन पानी को गहरे समुद्र में वापस साउथ लाता है। क्या करता है? AMOC क्या करता है? एक तरह का ओशिन कन्वेयर बेल्ट है जो अटलांटिक ओशन में गर्म पानी को इक्वेटर से नॉर्थ यूरोप की तरफ से ले जाता है और ठंडे नमकीन पानी को गहरे समुद्र से वापस साउथ ले आता है। इसमें टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या है? टिपिंग पॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां के बाद में कोई बड़ा सिस्टम इतना बदल जाता है कि उससे वापस पुरानी हालत में लाना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC। नेक्स्ट, AMOC study warned that its collapse would lead to a weak Indian monsoon and erratic global weather, with research on May 8, 2026 projecting severe weakening by Equissa। नेक्स्ट,
On May 8, 2026, a court in the United Kingdom issued the first ever convictions related to espionage for which country involving a trade official and an immigration officer? Option A Russia, option B Iran, option C China, option D North Korea. Option C is the correct answer, China. A court in the United Kingdom issued the first ever conviction related to espionage for China involving a trade official and immigration officer. एक हिस्टोरिक केस है 7 मई 2026 लंदन की एक कोर्ट ने पहली बार किसी को चाइना के लिए जासूसी करने का जुर्म में दोषी किया है। As reported on May 8, 2026, the UK secured its first conviction for Chinese espionage involving a Hong Kong trade official and British immigration official spying on dissidents. Next. According to reports on May 8, 2026, a US court struck down which administration's tariff policies for the second time, citing procedural overreach. Option A Biden administration, option B Trump administration, option C Harris administration, option D DeSantis administration. Option B is the correct answer, Trump administration. Former President Trump's previously implemented or proposed tariff structures were struck down again in court, creating trade uncertainty. Next. Which regional bloc held an angry summit in May 2026 to discuss vulnerabilities caused by the ongoing Iran war in maritime security? Option A GCC, option B ASEAN, option C SAARC, option D BIMSTEC. Option B is the correct answer, ASEAN. ASEAN regional bloc held an angry summit in May 2026 to discuss vulnerabilities caused by the ongoing Iran war and maritime security. एंग्री समिट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंग्री समिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक है। इसका नाम इसीलिए एंग्री रखा गया है क्योंकि ये यूएस और चाइना के बीच एक्सट्रीम टेंशन के माहौल में हो रहा है। चलिए इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ट्रम्प सी समिट बेजिंग, ट्रम्प सी समिट कहाँ पर हो रहा है? बेजिंग।
असल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच एक बायलैटरल समिट है जो ओरिजिनली मार्च 2026 में होनी थी, लेकिन अब मई 14-15-2026 को बीजिंग में शेड्यूल की गई है। इसे एंग्री समिट क्यों कहा जा रहा है? इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और मीडिया ने इसे एंग्री समिट नाम लेबल दिया है क्योंकि अमेरिका अभी ईरान के साथ एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में है। ट्रंप ने चाइना पर दबाव बनाने के लिए वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प कर रहा है। ट्रंप ने पहले इस समिट को कैंसिल किया था, जिससे बीजिंग काफी गुस्सा था। मीटिंग का लोकेशन कहाँ पर है ना? बीजिंग, चाइना। कब होगा? मई 14-15-2026 को होगा। एजेंडा क्या है? ईरान वार डी एस्केलेशन, ईरान वार डी एस्केलेशन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी, ताइवान सॉवरेनिटी और ट्रेड रिलेशंस। चाइना खुद को एक पीस ब्रोकर की तरह दिखा रहा है, हालांकि यूएस उससे ईरान का सपोर्टर मानता है। ठीक। नेक्स्ट, एशियन समिट on May 8, 2026 was described as angry or tense as leaders grappled with the economic fallout of the Iran conflict and maritime threats in Southeast Asia. Next, following MSC ELSA 3 and MV1 high M503 incidents, which coastal state finalized its oil spill contingency plan OSCP on May 8, 2026? ऑप्शन है कैलिफोर्निया यूएसए, ऑप्शन बी केरला इंडिया, ऑप्शन सी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी वेस्टर्न केप साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, केरला इंडिया। केरला के कोस्ट पर 2025 में दो बड़े मैरीटाइम एक्सीडेंट हुए जिन्हें ट्विन शिपरेक्स कहा जाता है। ट्विन शिपरेक्स। ट्विन शिपरेक्स कहा जाता है। ये दोनों इंसिडेंट बैक टू बैक हुए और एनवायरमेंट के लिए बड़ा खतरा बन गए। पहला एमएससी एल्सा 3 इंसिडेंट मई 2025 को हुआ और दूसरा MV1 हाई 503 इंसिडेंट जो जून 2025 में हुआ। चलिए एक एक करके समझते हैं हुआ क्या आखिर। MSC एल्सा 3 इंसिडेंट मई 2025, ये इंसिडेंट कोच्चि के पास हुआ और इससे केरला गवर्नमेंट ने स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया था। क्या हुआ था? 24 मई 2025 को MSC एल्सा 3 लिबेरियन फ्लैग वेसल भिजिनजाम से कोच्चि जा रही थी। रास्ते में शिप में पानी भरने लगा और वो एक तरफ झुक गई। अगले ही दिन 25 मई को ये शिप केरला कोस्ट से लगभग 13-15 नॉटिकल माइल्स दूर डूब गई है। शिप पर 640 कंटेनर थे, जिनमें से 13 में कैल्शियम कार्बाइड जैसा हार्जेडस सामान था जो पानी के कांटेक्ट में आकर आग पकड़ सकता था।
इसके अलावा 300 टन से ज़्यादा फ्यूल ऑयल से ऑयल स्पिल होने का डर था। कोस्ट गार्ड ने सभी 24 क्रू मेंबर्स को सही सलामत बचा लिया। बाद में हॉट ऑयल एक्सट्रैक्शन के जरिए शिप से सारा फ्यूल निकाला गया ताकि पॉल्यूशन ना हो। कौन सा एक्सट्रैक्शन हुआ? हॉट ऑयल एक्सट्रैक्शन के जरिए शिप से सारा फ्यूल निकाला गया। ठीक है। दूसरा MV1 है हाई 503 इंसिडेंट, जून 2025। MSC एल्सा 3 के डूबने के ठीक 2 हफ्ते बाद ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ था? 9 जून 2025 को 1 हाई 503 सिंगापुर फ्लैग वेसल नवा सेवा जा रही थी, तब केरला के पास कंटेनर एक्सप्लोजन हुआ और भयंकर आग लग गई। इम्पैक्ट क्या हुआ? आग इतनी तेजी थी पूरी शिप लोफ्टों में घिर गई और समंदर में बहने लगी। शिप पर 1700 से ज़्यादा कंटेनर थे जिनमें काफ़ी सारा हाजरडस सामान था। इसमें 18 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया था, लेकिन शुरुआत में 4 मेंबर्स अनअकाउंटेड थे। यही थी पूरी कहानी। सो ये दोनों इंसिडेंट कौन सा कोस्टल स्टेट पर हुआ? ना केरला, इंडिया। फाइनलाइज्ड इट्स ऑयल स्पिल कंटीजेंसी प्लान OSCP ऑन May 8, 2026। नेक्स्ट, The CSIS Energy Source session on May 8, 2026 focused on the intersection of AI and which specific energy challenge? Option A, nuclear fusion containment. Option B, energy affordability. Option C, hydrogen fuel cells. Option D, solar grid decentralization. Option B is the correct answer, energy affordability. Option B. CSIS का एनर्जी सोर्स एक पॉपुलर बायोवीकली पॉडकास्ट और वीडियो है सीरीज है जो ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स को आसान भाषा में समझाता है। ये एनर्जी सोर्स क्या है ना? CSIS का एनर्जी सोर्स एक पॉपुलर बायोवीकली पॉडकास्ट और वीडियो सीरीज है जो ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स को आसान भाषा में समझाता है। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, जाइए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, रखता हूँ, धन्यवाद।